कि परमात्मा ने क्या दिया है, यही तो दिया है। आपके अंदर ऐसा प्रकाश है कि आप उस प्रकाश से सत्य असत्य का निर्णय कर लेते हैं। जिस तरह से हम टार्च से रात्रि में चीज को ढूंढते हैं, ठीक इसी तरह से आपके अंदर जो प्रकाश है, इस प्रकाश से विवेक बनता है। फिर हम प्रकाश और विवेक दोनों मिलकर के सत्य और असत्य का निर्णय कर लेते हैं। कौन आदमी कैसा है, कौन गलत है, कौन सही है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये प्रकाश की बात है जो आपके अंदर परम प्रकाश है। ये रूप भगवाना, ये भगवान का रूप है जो आपके अंदर प्रकाश हो रहा है। जिस दिन ये प्रकाश खत्म हो जाएगा, आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा, आपकी लाश पड़ी होगी। और छोटे छोटे जो बच्चे होंगे ना, माता उसको आपका मुखड़ा भी नहीं दिखाएगी कि ऐसा न हो कहीं रात में ये बर्रा जाएगा। और मरने के बाद जब लाश जाती है शमशान को, तो पीछे से लाही डालने का भी एक परंपरा है कि ऐसा न हो जाए ये वापस कहीं हमारे घर को वापस आ जाए। फिर वही दूध बनकर के अगर किस घर में लगता है ना, तो हम अपने पिता को घर से भगाने के लिए अच्छे अच्छे नावतों के पास जाते हैं कि हमारी चाची मर गई, मम्मी मर गई, मौसी मर गई, चचा और दाऊ मर गए, बाबा और पिता मर गए, उनकी आत्मा घर में प्रवेश कर गई, इनको भगा दीजिएगा। अब ध्यान देना, उनको भगाने के लिए उन्हीं का बनाया हुआ घर है। अगर वो आ जाते हैं तो आप भगाते हैं। कहाँ उनसे प्रेम करते हैं आप भाई? प्रेम तो सिर्फ उससे करते थे जो परमात्मा का दिया हुआ तोहफा है, परम प्रकाश है आपके अंदर जो जीव है, हम उसी से तो प्रेम करते हैं। जब जीव निकल जाता है, कौन प्रेम करता है? उस लाश को हम बाहर हटा देते हैं। कहाँ रख देते हैं? शमशान में। शमशान मित्रों दो शब्दों से बना है। सम माने होता है बराबर, और शान में माने होता है घमंड। शान माने होता है घमंड, और सम माने होता है बराबर। आप कितने भी घमंडी हो, कितने भी पैसा वाले हो, आपके पास न जाने क्या संपत्ति हो, लेकिन आखिरी दिन और शमशान में पहुंचेंगे जहां बहुत छोटा व्यक्ति पहुंचता है। घाट छीलने वाला भी उसी शमशान में जाएगा, और हवाई जहाज पर भी चलने वाला उसी शमशान में जाएगा, क्योंकि वहां सभी बराबर हैं। ये जो बीच का जो समय मिला, इसमें आप कहते हो कि हम बड़े आदमी हो गए। अरे किस चीज के बड़े आदमी हो भाई? सुतदारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर हो, ये तो पापियों के यहाँ भी होती है। आप कहाँ बड़े आदमी हैं? आपकी बुद्धि कैसी है? आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप बड़े आदमी हैं तो जग में दो चीजें दुर्लभ हैं, वो प्राप्त कर लीजिएगा, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। शुद्धधारा और लक्ष्मी जब पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। पैसा कोई दुर्लभ नहीं है, जिसकी दिहाड़ी करोगे पैसा देगा, जो भी सौदा बेचोगे पैसा देगा, नफा होगी। लेकिन दो चीजें बहुत कठिन है। संत समागम, आपके गांव में कोई संत आता है, हम संत की बात करते हैं, ध्यान देना। संत आता है, आपके दरवाजे पर आता है, आप उसको एक खुराक खिला देते हैं। संत समागम हरि कथा और परमात्मा का सत्संग सुनते हैं, अगर आप सुनाते हैं, इससे बढ़कर दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है। ये बहुत गहराई से समझ लेना। सत्संग क्या है? सत्संग तो वो चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों हजार बरस ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन वो सत्संग नहीं मिल पाया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने उस सत्संग के बारे में लिखा जरूर है रामायण में। क्या लिखा है? देखिए, बहुत गंभीर चौपाई है, आप लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन समझी तो होगी नहीं। क्या लिखा है? भक्ति स्वतंत्र है, किसी माला के जप में नहीं, किसी जाप में नहीं, किसी नामों में नहीं, अक्षत बंधन फूल माला में नहीं, और किसी भी तरह की वो भक्ति बंधनी नहीं है जिसकी हम बात करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने क्या बताया? भक्ति स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है। आप भी स्वतंत्र हैं और भक्ति भी स्वतंत्र है। आप उस भक्ति को करिएगा। अगर आपको भक्ति मिल जाएगी, फिर आप ये नहीं कहेंगे गुरुजी हमारे घर में बरकत नहीं होती। ये आप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अगर भक्ति कहीं मिल